साल 1917 जब गुजरात के खेड़ा जिले में भारी बाढ़ और बारिश से किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो जाती है और उसी साल प्लेग और हैजा जैसी बीमारियों से गुजरात का सामना होता है। इस बीमारी से अकेले खेड़ा जिले में 16,740 लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण बुनियादी वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ जाता है, जो गरीब किसानों के दुख को और बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा साल 1917 से 18 के बीच के लगान को 23% तक बढ़ा दिया जाता है। चूंकि किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई थी और भूमि राजस्व नियम के मुताबिक अगर फसल की उपज सामान्य से 25% कम हो तो किसान पूर्ण लगान छूट के हकदार होंगे। उस समय गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। अकाल के दौरान खेड़ा के किसानों ने मिलकर एक पटिशन दायर कर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अनुरोध करते हैं कि इस साल की लगान को माफ़ कर दी जाए, पर बम्बई सरकार द्वारा इस पटिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही उन्हें धमकी दिया जाता है कि अगर लगान नहीं दिया गया तो उनकी खेत और कीमती वस्तुओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और लोगों को जेल में भी डाला जाएगा। किसानों ने स्थानीय नेताओं मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक से मदद की गुहार लगाते हैं। स्थानीय नेताओं द्वारा नो रिवेन्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है, पर इस ऑपरेशन का कोई ज़्यादा असर नहीं दिखता। मोहनलाल पांड्या द्वारा अहमदाबाद में गुजरात सभा से मदद मांगा जाता है। उस समय गुजरात सभा के प्रेसिडेंट महात्मा गांधी होते हैं और जनरल सेक्रेटरी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने मदद के लिए महात्मा गांधी को एक पत्र लिखते हैं। उस समय महात्मा गांधी बिहार चंपारण में किसानों की परिस्थिति को देखने के लिए गए हुए होते हैं। जवाब में गांधी जी उन्हें अपनी मांगों पर अड़े रहने का सलाह देते हैं। किसानों की मांगों पर सरकार से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर गांधी जी गुजरात सभा की बैठक में सत्याग्रह का सहारा लेने का निर्णय लेते हैं और 22 मार्च 1918 को नडियाद गुजरात में फ्री फ्रॉम टैक्स की मांग के साथ सत्याग्रह का ऐलान करते हैं। महात्मा गांधी खेड़ा आंदोलन की निगरानी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रभारी नियुक्त करते हैं, क्योंकि आंदोलन के दौरान चंपारण सत्याग्रह, हिंदी साहित्य सम्मेलन और युद्ध सम्मेलन महात्मा गांधी को इससे दूर रखने के लिए मजबूर किया। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन को सफलतापूर्वक अपने अधीन चलाएं। वल्लभ भाई पटेल एक पत्र के जरिए खेड़ा के किसानों को मोटिवेट करते हैं और उन्हें एकजुट रहने और ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन को दबाने के क्रूर तरीकों के खिलाफ निडर होकर लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मई 1918 में वल्लभ भाई पटेल द्वारा एक पुस्तिका भी जारी की जाती है, जिसमें पटेल लगान न देने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए गलत कदमों के बारे में बताते हैं, जैसे कि खड़ी फसलों की नीलामी कर देना, उनकी दूध देने वाली भैंसों को जब्त कर लेना, उनके साथ मारपीट करना, जमीनों को जब्त कर लेना इत्यादि शामिल था, जिसने खेड़ा के किसानों को भारी दुख दिया। इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने किसानों को हिंसा का सहारा लिए बिना एकजुट रहने के लिए प्रेरित किए। उन्होंने यह कहकर किसानों को आशा और साहस दिए कि अहिंसक लड़ाई ने अंग्रेजी अधिकारियों को डराना शुरू कर दिया है और उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा। और अंततः ब्रिटिश सरकार ने गुप्त निर्देश जारी कर सिर्फ उनसे टैक्स लिए जो पे कर सकते थे और बाकी का टैक्स माफ़ कर दिया गया। ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा पर आंच आने की डर से गुप्त निर्देश जारी किए गए थे और जून 1918 को खेड़ा सत्याग्रह का समापन हुआ। गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कहते हैं कि यदि वल्लभ भाई पटेल न होते तो इस सत्याग्रह सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ता। खेड़ा आंदोलन ने वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के साथ काम करने का अवसर दिया और उस समय से वे गांधी जी के मजबूत हाथ बन गए। अहिंसा पूर्वक सत्याग्रह को करीब से सफल होते हुए देखना उन्हें गांधी जी के स्टॉन्च फॉलोअर के रूप में विकसित किया।